बच्चों, आज हम लेके आए हैं अणुगति सिद्धांत के पहले भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले पार्टों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देखिए बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीजन के अणुओं के आयतन और एसटीपी पर उनके द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अनुक्रम ज्ञात कीजिए यदि ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास दिया है। बच्चों, व्यास होता है डी, ये पहला नंबर सवाल है। व्यास दिया है 3a0, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1.5a0। भाई व्यास की आधी त्रिज्या होती है, जो भी है उसकी आधी कर दो तो त्रिज्या आ जाएगी। और क्या है? और कह रहा प्रत्येक अणु का आयतन अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? तो बच्चों एक अणु का आयतन कितना होता है? अणु जो होता है गोल होता है, तो गोले का आयतन 4πr³। ये हो जाएगा बेटा। अब एक मोलों की संख्या n0 होती है, ठीक है। तो अणुओं का कुल आयतन अगर हमें निकालना है, एक अणु का आयतन और अणुओं का कुल आयतन, अणुओं का कुल आयतन कैसे निकालेंगे बेटा? आयतन गुणे n0, ये होता फार्मूला। ये आयतन है ना बेटा, आयतन कितना है? 4/3πr³। इसे आप b मान सकते हो, ठीक है। और इंटू n0, ये आ जाएगा कुल अणुओं का कुल जो है आयतन आ जाएगा। आइए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आयतन का मान निकालते हैं तो क्या आता है आइए देखते हैं, ठीक है। ये टोटल भी है, वीटी मतलब टोटल आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4/3, पाई का मान 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितनी दिया है? 1.5 गुणे 10⁻⁻10 का होल क्यूब गुणे n0 की वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो वीटी बराबर, अब एक काम करिए, सभी पावर को किनारे रखिए, संख्या को किनारे। 4/3 3.14 गुणे 1.5 1.5 ठीक है, गुणे 6.023 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पावर देखिए 10×3 30 -30 और ये 10 की पावर 23 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या होगा इसके बाद क्या होगा? वीटी बराबर, सबका गुणा करो, 3 से भाग दे के यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका सबका गुणा करते हैं। 4 का इनका 3, चारों का गुणा करोगे 1 2 3 4 5 6, सबका गुणा कर लेना तो आंसर आ जाएगा 225.31 गुणे 10 की पावर 23 से 23 निकलेगा -7 आ जाएगा, बराबर। अब बटे में क्या बचेगा? 3 का भाग दो इसमें, जाएंगे तो आंसर आएगा 85.1, ठीक है, गुणे 10 की पावर -7 मीटर क्यूब है। इसको सेंटीमीटर में बदलो तो बेटा हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसी सवाल को हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए ज़रा, बराबर आयतन निकाल रहे हैं 85.1 गुणे 10 की पावर -7। अब गुणा कर देंगे 10 की पावर -6 से, सेंटीमीटर में ये बदल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में बदल जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब में। किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 85.1 गुणे 10 की पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बटे में आ जाएगा तो ये इतना हो जाएगा बटे 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाग दे दो तो 8.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा मेरा आयतन, टोटल आयतन। अब आपको पता है, क्या आप जानते हैं? आइए हम आपको बता दे रहे हैं। हम जानते हैं क्या कि एसटीपी पर, एसटीपी सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल का आयतन, पर 1 मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। अब एक काम करिए बेटा, इसको सेंटीमीटर में बदलो। कैसे बदलेंगे? 22 गुणे 4, 1000 से गुणा कर दो, ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 224
क्या आया 224, 2 जीरो लगा दो, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, अब कुल कुल आयतन हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? कुल आयतन। तो कुल आयतन हम कैसे निकालेंगे बेटा? अणु का आयतन। अब निकालते बच्चों आयतन का अनुक्रम। आयतन का अनुक्रम निकालना है, सवाल में बोल रहा है ना। तो कि इसमें पहले वाला जो वी टोटल आयतन निकाला था वी टी में, जो अभी निकाला है इसको वी मान लो एस टी पी पर। एस टी पी भाई इसको क्या मान लोगे? वी एस टी पी। तो एस टी पी जो वी निकाला है एस टी पी पर, उससे भाग दे दो। तो वी टी कितना है? 8.51। टोटल कितना है? 2422400 से भाग दे दो बेटा। भाग दे दो, कितना आ जाएगा? भाग देने पे ये आएगा बच्चों, अगर हम इसमें भाग दें तो जीरो क्या आ जाएगा? 0.0038 के आसपास आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हो। कैसे? 1 2 3 4, 4 संख्या उधर पॉइंट लाएंगे, 3.8 इंटू 10⁻⁻4 बटे में जीरो आएगा, ऊपर जाके माइनस। ये आंसर आएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ये बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मोलर आयतन एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन, 1 एसटीपी पर जो आयतन है 1 एटीएम और जो ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, दर्शाइए कि यह 2.4 लीटर है। देखिए बच्चों सवाल में कह रहा है 1 मोल, तो एन दिया है बेटा 1 मोल ये कह रहा है। और कह रहा है घेरा गया आयतन एसटीपी पर जो दाब दिया है, दाब कितना दिया है? 1 एटीएम होता है। कहाँ पर? एटीएम। एसटीपी पर, एसटीपी पर नॉर्मल सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। 1 एटीएम। इसको बेटा आप न्यूटन में बदलो। कैसे बदलोगे न्यूटन में? उसके लिए एक काम करिए आप। और ताप कितना दिया बच्चों? ताप दिया है, सवाल को देखिए 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम केल्विन में बदलेंगे बेटा। 0 में 273 जोड़ेंगे, 273 तो कितना आ जाएगा? 273 आ जाएगा केल्विन। ये ताप हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। V का मान निकालना है हमें। और क्या निकालना है बेटा? आंसर आना चाहिए 22.4 लीटर, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, और क्या दिया है? 1 मोल। तो आइए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। इस फार्मूला को आप देखिए, इस सवाल को अंजाम तक पहुँचाइए। सूत्र होता है PV बराबर NRT। V का मान निकालना है NRT बटे P। आइए बच्चों यहाँ देखते हैं। V बराबर N की वैल्यू 1 है, देख लो, इनटू R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू बच्चों याद कर लेना 0.082 होता है। आइए लिख दे रहे हैं R की वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम प्रति केल्विन मोल। R का ये मान, R के वैसे 3 मान होते हैं। कौन कौन से मान बच्चों? अभी हम सब बता दे रहे हैं। एक ये होता है, एक होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल में। अब एक होता है R की वैल्यू ये 2 होता है, या इसी 2 को 1.98 भी लिख सकते हो। ठीक है, कैलोरी प्रति केल्विन मोल। तो बेटा 1.98 को लगभग 2 लिख सकते हैं ना, ये 3 मान होता है। लेकिन यूज ये करेंगे क्योंकि इसमें एटीएम लीटर दिया, देखो एटीएम लीटर में लाना है ना। अब क्या? R की वैल्यू हो गई इंटू टी की वैल्यू कितनी है? दूसरे पेन से लिखेंगे बेटा। टी की वैल्यू है 273, कितना? 273 बटे 1। तो V बराबर गुणा करिए इसमें 0.082 गुणे 273, ये कितना बच्चों? 273 है ना, ये 7 याद रखिए 273 है। ये अलग से मान आप नोट कर लीजिएगा। गुणा कर दीजिए बच्चों इसका, तो ये आएगा 22.38। इसको लगभग लिख सकते हो 22.4 लीटर लिख सकते हो बेटा। सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। चित्र में ऑक्सीजन के 1 × 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान के लिए PV बटे T एवं P में 2 अलग अलग तापों पर ग्राफ दर्शाए गए हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? बिंदुकित रेखा क्या दर्शाती है? बी नंबर में क्या कह रहा है बच्चों? क्या सत्य है? T1 ग्रेटर देन T2 या T1 जो यहाँ T2 कौन बड़ा है, मतलब T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, या पूछ रहा है। सी नंबर में क्या है बच्चों? Y एक्स पर जहाँ वक्र मिलते हैं वहाँ पर PV बटे T का मान बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन में ही V वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या निकालना है, एक एक करके पॉइंट को हम पढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, पी वी बराबर फार्मूला होता है एन आर टी। यहाँ से पी वी बटे अगर हम टी का मान निकालें तो एन आर होगा। तो इसमें देखो बेटा, देखो इसमें कहीं पी नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, बिंदु बिंदु रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स के समांतर है, ठीक है, जो यह दिखाता है या प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है कि एन आर जो है वो पी पर निर्भर नहीं करता। देखो इसमें पी नहीं है, इधर पी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आइए बेटा इसी में दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, इन दोनों में क्या सत्य है, ये या ये। तो आइए बेटा इसको भी हम समझ लेते हैं। लिखेंगे चूंकि ग्राफ ताप T1 पर आदर्श गैस समीकरण या समीप है, आदर्श गैस समीप है, तब ताप T2 जो होगा, T2 वो क्या होगा, T1 जो होगा T1 से छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब इस वजह से बेटा ये कतना सत्य होगी, इसमें से पहला वाला, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर में मान पूछ रहा है पी वी बटे टी का मान। जहाँ कह रहा वाई एक्स पर जहाँ वक्र मिलते हैं वहाँ पर पी वी बटे टी का मान बताइए। तो आइए बच्चों बताते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ से अगर हम मान निकालें भी तो पी वी बटे टी, बटे में टी चला जाएगा, एन आर आ जाएगा। एन आर को लिख सकते हैं भार बटे अणु भार इंटू आर, ठीक है। भार कितना है, भार देखिए सवाल में दिया है 1 × 10 की पावर किलोग्राम है, ग्राम में बदलो। 1 × 10 की पावर 3 किलोग्राम, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। बटे अणु भार, ऑक्सीजन का अणु भार 32 होता है बेटा। O2 है ना बेटा, O2 का अणु भार 1 और 2 × 16 होगा भाई, 1 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, ये अणु भार हो गया, ठीक है। और गुणे आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, जूल में। किसमें, यहाँ पर जूल प्रति केल्विन मोल में आता है 8.314। बच्चों ये इससे कट जाएगा भाई, 3 0 प्लस का 3 माइनस का, भाई 10 की पावर 3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 8.314 बटे 32। भाग दे दो बेटा 8.32 में, जब भाग दोगे तो 0.2 क्या आएगा 6 जूल प्रति केल्विन आएगा। तो ये मेरा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद तीसरे का डी भी है इसमें, आइए उसको भी हम देखते हैं। तीसरे नंबर में क्वेश्चन बहुत बड़ा है बेटा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं इसमें बेटा H2 का द्रव्यमान पूछ रहा है। H2 का आवश्यक द्रव्यमान पूछ रहा है। क्वेश्चन आपके पास किताब हो तो किताब से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आइए बच्चों हम H2 का निकाल देते हैं। H2 का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए H2 का द्रव्यमान का फार्मूला होता है, H2 का द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, मोलों की संख्या गुणे अणु भार। H2 का अणु भार, किसका, H2 का। तो मोल कितना होगा बेटा, मोल हमने पहले निकाल लिया था कहीं पर, भार बटे अणु भार बताया था ना हमने, भार बटे अणु भार, भार W अणु भार X ऑक्सीजन का था मोल, और X H2 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसका ये फार्मूला और भी वो भी हम बता देंगे, अभी पहले हम इससे निकलवा दे रहे हैं ना। फार्मूला होता है ना क्या, मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान, ये होता है फार्मूला। इसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान को ही अणु भार भी कहते हैं, ठीक है। ये मोलों की संख्या है, क्या है, मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या है। स्मॉल w कितना दिया था हमने बताया था, स्मॉल w का मान कहीं नोट कर लो, 1 × 10 की पावर -3 किलोग्राम है ना, इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा बेटा, इसको ग्राम में बदल दो पहले। तो 1000 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आएगा। 1000 से गुणा करोगे 1000 से ये कट जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चों 1 ग्राम और X H2 कितना है, 32 है। अब इसका कितना आ रहा है, 2, तो 2 से काटो इसको, 2 1 कम 2 2 16 आ गया।
अब 1 में 16 का भाग दे दो बेटा। अब 1 में 16 का भाग दे दोगे तो कितना आंसर आएगा। 1000 से हमने भाग इसका भी भाग दिया प्लस 1000 से हमने और भाग दे दिया, तो 3 संख्या पॉइंट यहाँ आना चाहिए, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा लगभग 625 के आसपास आएगा। तो 625 को अप्रॉक्सी 3 लिख सकते हैं ना, इसको 0.2 आ जाएगा या 25 कर दो तो किलोग्राम में आंसर आएगा। हमने अप्रॉक्सी लिखा था, यहाँ पर आएगा, लेकिन किलोग्राम में भाग देने के लिए 1000 से भाग दोगे तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, या तो आप ग्राम में निकालना चाहो तो ग्राम में ऐसे निकाल सकते हो, इसको छोड़ो। तो जब इसका भाग दोगे तो 0.0625 ग्राम आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो ये हो जाएगा, 2 संख्या इधर ले जाएंगे 6.25 गुणे 10 की पावर -2 ग्राम में आएगा। किलोग्राम में बदलोगे 1000 से भाग दोगे तो 1000 का 3 जीरो इसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, किलोग्राम में। तो नोट कर लो बच्चों, इसके बाद ये नोट कर लो, चाहे ये नोट कर लो, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं क्या कह रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन में, एक ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका आयतन 30 लीटर है, आयतन दिया बच्चों 30 लीटर, और इसमें ऑक्सीजन का आरंभिक दाब 15, मेरा प्रारंभिक दाब मतलब ये आरंभिक दाब P1 मान लो 15 ATM है। क्या दिया बच्चों, 15 ATM दिया है ना, एवं ताप कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो बच्चों ये दाब हो गया, और कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप दिया 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे 273। बेटा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दो तो 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ गैस निकाल देने के बाद इसका जो बाद प्रमापी गेज दाब वो गिरकर 11 ATM हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 11 ATM। तो एवं ताप गिरकर 17 डिग्री हो जाता है। तो एक काम करो, तब दाब कितना रह जाता है, 11 ATM, और ताप कितना हो जाता है, T हो जाता है 17 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलो तो 273 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 इधर जाएगा, 80 1 90, 190 केल्विन हो जाएगा ताप। ठीक है, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। ठीक है, ये T2 हो गया हमारा, ये T1 है, याद रखिएगा। दो हो गए। अब आगे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञात कीजिए सिलेंडर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाली गई। तो भैया पहले हम मोल निकाल लेते हैं, तो मोल से मात्रा पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी हम ज़रूरत पड़ने पर निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है, पहले ये समझिए, दाब। एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, उसको ज़रा आप समझिए। परम दाब का फार्मूला होता है, परम दाब क्या होता है, गेज दाब प्लस 1 ATM वायुमंडलीय दाब। गेज दाब से एक ही ज़्यादा होता है, वायु में ATM दाब, वायुमंडलीय से हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। हिंदी में लिख दें, वायुमंडलीय दाब, याद रखना। वायुमंडलीय दाब होता है परम दाब। तो परम दाब को आप P1 निकाल लो, तो गेज दाब कितना था पहले 15, और एक वायुमंडलीय दाब मतलब 1 ATM, टोटल कितना 15 ATM ये भी था, एक वायुमंडलीय दाब 1 होता है, टोटल कितना हो गया 16 ATM हो गया। ठीक है, अब P1 V1 आयतन तो सेम है वैसे बेटा, आयतन सेम है, या तो रहने दो निकाल लो, अभी हम आयतन निकाल देंगे। आयतन दोनों के लिए वही यूज होगा, V1 भी यही होगा, V2 भी वही होगा, आयतन वही होगा बेटा। यही आपको V1 भी मानना है, यही आपको V2 भी मानना है। तो ये तीनों आपस में एक चीज़ मान सकते हो, V1 V2 V। तो फार्मूला होता है nRT, N1 मान लो, T1। तो बेटा यहाँ अब R की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। गैस के लिए क्या होता है, 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए N1 निकालना है, N1 तो क्या होगा, RT इसके बटन चला जाएगा, तो P1 V1 RT1। तो बताओ बेटा P1 की वैल्यू कितनी है, P1 जो अभी हमने निकाला है 16 ATM। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की R की वैल्यू क्या, अब P1 के बाद V1 आएगा ना, V1 कितना है 30 लीटर, कितना है 30 लीटर बटे R 0.082, और ताप दिया है 300। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 10 आएगा, पॉइंट आएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे भाई, पॉइंट के बाद 3 संख्या, 1 0 से 1 0 भी कट गया, ये 3 से 3 भी कट गया। अब क्या बचा, N1 बराबर 1600, 16 एकम 1600 बटे 82, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 एकम 2, भाग दे दो बच्चों इसमें,
तो कितना आ जाएगा 19.5। ये आ गया आंसर। अब आइए बच्चों आगे भी निकालते हैं हम। इसके लिए इसमें क्या होता है, इसका जो दाब गेज है वो कितना हो जाता है। गिरकर P2 जो दिया था हमने बताया था कैसे निकालेंगे। गिरकर 11 ATM होता है, तो 11 में एक जोड़ दोगे भाई। क्यों जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो एक जोड़ा था ना, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो ये क्या है, गेज दाब वायुमंडलीय दाब। कितना हो जाएगा 12 ATM। कितना हो जाएगा 12 ATM। अब फार्मूला बताओ बेटा। P2 V2 N2 R T2। N2 का मान निकालेंगे तो N2 का R T2 बटन चला जाएगा। P2 V2 NT2 यही होगा। ओ हो RT2। ठीक है, P2 का मान 12, V2 का मान 30 लीटर, R का मान 0.082 और क्या है T2 कितना 190। ठीक है, N2 बराबर 1 0 से 1 0 काट दो। 12 12 12 24 बात, एक काम करो 12 12 24 बात यहीं 36 बटे, अब क्या होगा 0.082 गुणे 19 पॉइंट आएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, कितने जीरो 3 0। अब एक काम करो cos 2 से काट दें, 2 से काटो 2 एक कम 2, 2 इधर जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 चौको 2 एक कम 2। ठीक है, गुणे और गुणे 1000 बटे 19, गुणा करो बच्चों 1800 ऊपर हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा ना, हाँ 18,000। अब एक काम करो, दिक्कत यहाँ हो गई है, दिक्कत यहाँ हो गई है, इसको गुणा करो। चलो पहले 19 से कम 19 का 9 हासिल लगा, 1 19 चौको 19 चौक कितना होगा 76, 76 और 1 77। आइए बच्चों भाग देते हैं। जब इसका भाग देंगे बच्चों तो 23.1 आएगा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, हम मोल निकालेंगे। क्या, बची गैस का मोल। क्या निकालेंगे बेटा, बची गैस का मोल। क्योंकि बेटा पहला कुल मोल इतना था, उसमें अब जो घटा दो बेटा, ज़्यादा में से कम को घटा दो, 23.1 से डिफरेंट कर दो, कितना निकाली गई गैस बेटा, क्योंकि पहले इतना था। बच्चों मोलों की संख्या हमें निकालनी है डिफरेंट वाला। चलिए घटा दीजिए, डिफरेंट कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 19.5 हटाए गए, घटाइए इसको, कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला होता है ऑक्सीजन का मात्रा। क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का मात्रा। ऑक्सीजन के लिए फार्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार निकालना है W, तो N गुणे X होगा, इसको N मान लीजिए। ठीक है, N कितना है 3.6। ऑक्सीजन का भार कितना है 32। भाई ये O2 है ना, तो O2 का भार क्या होगा, अगर निकालना चाहो कैसे निकालेंगे O2 का भार। भाई 2 सामने आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16। तो आइए देख लीजिए O2 का हम भार निकालते हैं, 2 गुणे O100 का 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे निकलेगा O2 का भार। तो इनका गुणा कर दीजिए बच्चों, तो ये आ जाए कितना बच्चों, जब इसका गुणा करोगे तो 115.2 ग्राम। किलोग्राम में बदलोगे 1000 से भाग दे दोगे तो 0.01152 किलोग्राम, ये आ जाएगा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।